मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा बवक़ार मुक़द्दस उलमाए किराम, शोराए ज़विल एहतराम, सामईन ज़विल एहतशाम, पर्दानशी माए बहने ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि बारिइन नसम, मुस्बिगिन निअम, मुरसिलुल आलाई बिल खल्क़ि वल इब्दा, बिल बअसी वल इन्हा, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी दआ इलत तौहीद वत्तमजीद, व अला आलिहिल्लज़ीना इत्तबऊहु बिल हक़्क़। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने ईमान शाने ईमान, शाने कायनात जाने कायनात, मक़सूद कायनात रूह कायनात, मंबए कमालात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख़लीक़ कायनात, जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीशान में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये ठाटे मारता हुआ मजमा इस बात की दलील है कि कमेटी वाले हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह और मदरसे के मुदर्रिसीन व तलबा अपनी मेहनत में कामयाब हैं। माशाअल्लाह, मिंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी अजीम तरीन शख्सियतें मौजूद हैं। अभी आप जिनसे सुन रहे थे, हिंदुस्तान के मारूफ व मशहूर शोरा में जिनका शुमूल है, वो शाहकार तरन्नुम शायर इस्लाम मद्दाए खैरुल अनाम ग़ुलाम सरवर साहिब, अल्लाह और बरकतें अता फरमाए। आप ये ना समझें कि मैं कुर्सी पे बैठा हूँ तो सबसे अच्छा मैं ही हूँ।
मेरे बारे में नाजिम साहब ने, हज़रत मौलाना रोशन ज़मीर साहब ने, या शायर साहब ने, या और लोगों ने जो कहा, ये इनकी मोहब्बतें हैं। वरना मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। बस दुआ करें अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे और आप लोगों को भी अच्छा कर दे। ये इन कमेटी वाले हजरात की और मुदर्रिसीन की, तलबा की मोहब्बतें इन्होंने बिठाया कुर्सी पर। वरना मिंबर शरीफ पर कोई ऐसा भी हो सकता है कि वो खामोश हो और लोगों की नजरें भी उस तक नहीं जा रही हों, एक तरफ बैठा हुआ हो, मगर अल्लाह और रसूल को उसकी अदाएं बड़ी पसंद होंगी। आप लोगों में भी कोई ऐसा हो सकता है। मेरी बहनें कसीर तादाद में आई हैं, आप में भी कोई हो सकता है जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। अभी मदरसे का नाम ये पौधा लगाया, काबिल तकरीम लाइक एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हकीम साहब, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत की बारिशें फरमाए। लेकिन आप लोगों ने भी हक अदा कर दिया। इन मुदर्रिसीन ने इतनी मेहनतें, और जो बच्चे यहाँ के काम करने ना बम्बई गए हुए, वो मुझे लगता है ऑनलाइन सुन रहे हैं। हाँ, लाइव चल रहा है, वो सुन रहे हैं। और वहीं से कोई 2500, कोई 2000, कोई 1000 रुपए। यार सबको ना, चाहे वो बम्बई चला जाए, बेंगलोर चला जाए, सऊदी अरब चला जाए, मगर जिस गांव में पैदा होता है ना, उसकी धूल और मिट्टी बड़ी प्यारी लगती है। ये जलसे जो होते हैं ना, मैं इलाके में इधर तकरीरें करता हूँ, आपकी दुआएं हैं। तो बाज ना अपना काम छोड़ के, जैसे एक शादी में जा रहे हैं, 8-8 दिन, 3-3 दिन छुट्टियां निकाल के पूरा चंदा करेंगे और जलसे करते हैं इधर इलाके के लोग। लड़कियां बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनको अगर जलसे से 10 दिन या 5 दिन पहले अगर अपने घर आना ना मैके, तो वो नहीं आती है। वो कहती है मुझे जलसे में जाना है। जिन बच्चियों की शादियां हो गई हैं, वो सारी बच्ची आज अपने घरों पे आ गई होंगी, अपने अपने सास को लेकर आई होंगी, शौहर या जो भी रिश्तेदार होंगे। मुझे लगता है शायद एक आध ही घर ऐसा होगा जिसमें आज मेहमान ना हो, वरना मेहमान इधर इलाके में होते हैं। ये दिन ना एक साल में 360 दिन होते, मगर ये एक दिन का जलसा या 2 दिन का जलसा जो भी होता है, ये तमाम दिनों पे खुशियों के एतबार से आपके लिए भारी होता होगा। बोलो होता नहीं होता? छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे गले में मफरल साफे बांधे हुए, छोटी छोटी बच्चियां नकाब पहने हुए, समझे। और फिर उलमा भी इतना साथ देते हैं। ये दूसरे जहाँ जहाँ मैं तकरीरें करना जाता हूँ वहाँ तक से आई हजरत शायर साहब, ये सारे उलमा हजरत हैं और सारे तलब, ऐसा लगता है जैसे ईद का दिन। तो मैं भी ये चाहता हूँ यार, तकरीर क्या करूँ, आज ये चाहता हूँ कि तुम्हें दिल से दुआएं दे दो। और हजरत बच्चों का ना, बच्चों का तालीम तो सब मदरसों में होती है, अपने एतबार से पढ़ाते ही हैं, मगर जो अखलाक है, जो बच्चों की तरबियत है, तहजीब याफ्ता, जिस रूम में मैं हूं जो बच्चा भी आया तो ऐसा नहीं जैसे ऊट पटांग आ गया हो, मतलब तहजीब के दायरे में, अदब के दायरे में, यही एक चीज आगे तक ले जाती है। इससे पता चलता है असातिज़ा के पास कुछ है। जब दरख्त अच्छा होता है ना तो फल भी अच्छा होता है, जब माँ अच्छी होती है तो औलाद भी। अब सोच रही होंगी कि हम तो सभी अच्छे,
वो जमाना पहले का था, पता चलता था कौन काली है कौन चिट्टी है, कौन गोरी है कौन काली। अब पता नहीं चलता। अब तो आधे घंटे में उसने आटा और क्या क्या मेकअप लगाया और मुंह पे लपेटा तो सभी तो चिट्टी हैं, सब गोरी सब भूरी सब चिट्टी। अब बच्चे पांवों में रो रहे हैं, कह रहे हैं अम्मी अम्मी अम्मी। बच्चे नहीं पहचान रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं हमारी अम्मी तो काली थी, ये तो गोरी है। समझे? क्योंकि मेकअप ऐसा चल रहा ना, मेकअप जैसे दीवार होती है ना, दीवार टूटी फटी, उस पे वाइट पेंट मार दो तो एकदम नई लगती है, नहीं लगती है। मगर एक बात बताओ, क्या बूढ़े बैल के सींग काट दो या बूढ़ी गाय के, तो क्या वो जवान हो जाएगी? नहीं हो सकती ना। लेकिन तबीयत हजरत खुश हुई है। वो बंगला में जो तकरीर कर रहे थे, क्या नाम है हजरत का? हजरत अल्लामा मौलाना खतीब हिंदुस्तान, आपकी जबान में खुसूसी, बड़ी प्यारे अंदाज बड़ा प्यारा लग रहा था मुझे। ये पता नहीं क्या कह रहे थे वो, मुझे ये कुछ पता नहीं। कभी कभी आ जाता कि करीने से पता चलता था कि हाँ ये कह रहे होंगे। तो कुछ बच्चियों ने, कुछ मेरी बहनों ने, किसी ने 1000 रुपए, किसी ने 50 किलो मकई, किसी ने 40 किलो मकई, किसी ने सास ससुर के नाम पे ये दिया। पता चलता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो माओ के पास भी तहजीब पहुंच रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं गुफ्तगू शुरू करता हूं और दिल से दुआएं देता हूं, मौला परवरदिगार, इन्होंने इतना बड़ा पिंडाल, ये कमेटी वाले हफ्तों से नहीं सोए होंगे, मदरसे वाले भाग दौड़। ऐ अल्लाह, अगर किसी तरीके की कोई खामी, कोई भूल चूक हो गई हो, मौला माफ कर देना नबी के बच्चों के सदक़े में, और इनकी मेहनत को कबूल फरमा ले, हर हर कदम को कबूल और मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह, गांव में बहारें अता फरमा दे, इतना दे इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। और जो बच्चे बंबई काम कर रहे हैं, वहां से अपनी माँ के नाम बाप के नाम लिखवा रहे हैं, ऐ अल्लाह उनकी जिंदगियों में भी खुशियां अता फरमा। आमीन आमीन। उनके कारोबार में बरकतें, जो आ गए हैं काम करने जाएंगे, ये जो पढ़ रहे हैं पढ़ने जाएंगे, उन सब के कारोबार में बरकतें अता फरमा। आमीन। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आमीन। मेरी आवाज को ना देखें, ठंड ने पकड़ लिया है। हमारे इलाके में तकरीर थी तो बारिश हो गई, मैं भीग गया था, मगर कोई बात नहीं है यार, आप इतने प्यारे हो ना, इससे भी ज्यादा बैठी हुई होती तब भी बोलता। क्या कहने? एक शेर है, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा। क्या कहने हजरत, वाह। फिर क्या अच्छा है? न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, फिर क्या अच्छा है? न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। बहुत उम्दा। इमाम अहमद बिन हम्बल, सुभान अल्लाह, एक मर्तबा अपने एक शागिर्द के साथ जा रहे थे। रास्ते में देखा तो लोग खड़े हुए हैं। क्या कहने? आज मेरी आवाज को बर्दाश्त कर लियो। रास्ते में देखा तो लोग इमाम अहमद बिन हम्बल भी वहां पर पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने देखा लोग तालियां बजा करके मजा ले रहे हैं, हंसी मजाक ठिट्ठा। अब देखा माजरा क्या है, मामला क्या है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल अपने शागिर्द से बोले, कहने लगे बेटा बात क्या? देखो, दोनों उस्ताद और शागिर्दों ने देखा, जरा मेरी तरफ अब तवज्जो दो। उस्ताद और शागिर्दों ने देखा तो नदी के किनारे पर एक दरख्त है, उस दरख्त की टहनी पर एक बिच्छू बैठा हुआ है और वो टहनी पानी पे लटक रही है, पानी से टकरा रही है। वो बिच्छू कभी पानी में टकरा जाता है,
मजबूती से पकड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी गिरने के करीब है। लोग इंतजार में थे कि ये बिच्छू अब मरा, बिच्छू अब मरा, बिच्छू अब गिरा, बिच्छू अब डूबा। देखो लोगों, डूबने वाला है, कोई बेचारा बचा नहीं रहा है। एक मरते हुए को कोई सहारा नहीं बन रहा है। वो बिच्छू दुआएं कर रहा था, मौला परवरदिगार तू कोई बंदा ऐसा भेज दे जिसके सीने के अंदर दिल हो, जिसके अंदर इंसानियत हो। मौला ऐसा बंदा भेज दे जो आज मेरे लिए मददगार बन के साबित हो जाए। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल जब वहां पर पहुंचे और जाकर के देखा है वो बिच्छू गिरने वाला है, लोग देख रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, लोग इंतजार में थे कि बिच्छू अब मरने वाला है। मगर थोड़ी देर गुजरती है, एक हवा का झोंका चला, बिच्छू गिर जाता है, पानी में गिरा, गोते खाने लगा, बिच्छू डूबने लगा। अब ये जो थे तमाम लोग हंस रहे हैं, बेचारा मर गया, ये बहुत लोगों को काटता था, बहुत लोगों को डंक मारता था, अब इसको कौन बचाएगा। मगर एक वो जिसके सीने में इंसानियत थी, इमाम अहमद बिन हंबल फौरन अपने जुब्बे समीत, अपने कपड़ों समीत पानी में घुस जाते हैं, दरिया में दाखिल हो जाते हैं और दाखिल होने के बाद फौरन वहां पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद नीचे से हाथ लगाया और बिच्छू को अपने हाथ पे उठा लिया, डूबने से बचा लिया, बिच्छू को अपनी हथेली पर ले लिया। जैसे ही बिच्छू को हथेली पर लिया, मगर बिच्छू भी अपनी आनी से पानी नहीं हुआ, जो उसे करना था बिच्छू ने भी कर दिया। जैसे ही इमाम अहमद बिन हंबल ने फौरन हाथ पे लिया, उस बिच्छू ने भी डंक मार दिया, उस बिच्छू ने भी काट लिया। अब बताओ तकलीफ हुई होगी या नहीं हुई होगी। इमाम अहमद बिन हंबल को तकलीफ हो जाती है, थोड़ी सी आंखें बंद होती हैं, मगर फिर आंख खोल लेते हैं। मगर उन्होंने गाली नहीं बकी, उन्होंने उसको डुबोया नहीं, उन्होंने पत्थर से नहीं मारा, उन्होंने चप्पल से नहीं मारा, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहा मौला मैंने अपना काम किया, इसने अपना काम किया। सारे लोग देख रहे हैं और कहने लगे देखो अब कौन बचाएगा। इमाम अहमद बिन हंबल के ये मौलाना के काट लिया है। अल्लाह अल्लाह, इमाम अहमद बिन हंबल ने फिर उस बिच्छू को पकड़ के उसी टहनी पे रख दिया, पेड़ की टहनी पे रख दिया और बाहर निकल के आ जाते हैं। लेकिन हवा फिर चलने लगती है, हवा का झोंका चलता है, लोग फिर हंसने लगे, अरे ये बिच्छू जो रख के आए थे अब फिर गिरने वाला है, इसको कौन बचाएगा, इसको कौन बचाएगा। अभी तो हजरत के काट लिया है, मगर तुम्हें क्या पता है इन उलमा के बारे में। ये एक एक रुपया, 2-2 रुपया, 500 रुपए जो भीख मांगा करते हैं, ये अपने बच्चों के लिए नहीं मांगते हैं, ये अपनी औलाद के लिए नहीं मांगते हैं, हकीकत में ये तुम्हारी औलाद के लिए मांगते हैं जो मदरसे में पढ़ रही है। ये इन बच्चों के लिए मांगते हैं, नबी के दीन के लिए मांगते हैं। इन्होंने बता दिया है अगर हमें जान देनी पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम नहीं देखेंगे, हमें भीख भी मांगनी पड़ेगी, तब भी हम दीन पर कायम दायम। वाह वाह, नारे तकबीर। जरा मिलके जवाब दे, नारे तकबीर। एक बात बताएं, हजरत के साहिबजादे, अब वो हजरत के सुने बड़ी ईमानदारी से सुन ले। हजरत जो आपको जो हजरत ने जो वक्त दिया है ना, ये अल्लाह का एहसान समझें। हजरत के साहिबजादे का कुछ एक हादसा हुआ है जिसको छोड़ करके आपकी मोहब्बत में हजरत बैठे हैं, तो जरा मोहब्बत के साथ सुने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाथ उठे, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आप दुआ फरमाए, आप दुआ फरमाए। असल में मामला ये हुआ ना, मेरा बेटा छत से गिर गया जिसका नाम सैयद तलहा हसन है, तो सर के बल गिरा है, वो मुरादाबाद अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। दुआ करो अल्लाह शिफा अता फरमाए, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी, क्योंकि इम्तिहान और आजमाइशें होती हैं। इन्होंने भी तो अपने बच्चों को छोड़ा था तो तुम्हारे पास गए थे। करबला में तो उनके बच्चे दीन और इस्लाम की खातिर वहीं सामने शहीद हुए थे। मगर मैं जो मौजू लेके आना चाहता हूँ वो जरा सुनो, जरा तवज्जो करना।
आज मेरे सीने पर तवज्जो मत करना। अल्लाह अल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल वहां पे खड़े हुए हैं, फिर हवा का झोंका चलता है, जैसे ही हवा का झोंका चला फिर वो बिच्छू गिर जाता है। अब लोग कहने लगे अरे कौन है जो अब तुझे बचाएगा, कौन है तुझे बचाएगा, तूने तो हजरत के काट लिया है, तूने हजरत को तकलीफ दी है। कितनी तकलीफें ये लोग उठाते हैं, मगर वही इमाम अहमद बिन हम्बल फिर दोबारा घुस जाते हैं। उन्होंने नहीं देखा, दोबारा पहुंच जाते हैं और जाकर के फिर उसको उठा लेते हैं। और उठाने के बाद जैसे ही हथेली पे उन्होंने लिया तो फिर बिच्छू ने दोबारा काट लिया। जैसे ही डंक मारा उन्होंने फिर बिच्छू को नहीं मारा। अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा मौला मेरा काम था मैंने किया, इसका काम था इसने किया। फिर बिच्छू पे फिर बिच्छू को बिठा दिया। तीसरी मर्तबा फिर गिर जाता है, फिर आपने पानी में घुस के डंक, फिर पानी में घुस के उसके बचा लिया। तीसरी मर्तबा में अब वो मुरीद को गुस्सा आ गया, उसे चेले को गुस्सा आ गया, शागिर्द को गुस्सा आ गया। ओ मेरी बहन सुन ले, आज तू अपने शौहर की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज तेरी नाक पे गुस्सा रखा रहता है। आज तेरी सास जिसे तू माँ कहना चाहिए, तू अपनी सास का कहना नहीं मानती है। आज तेरा ससुर पीछे पीछे घूमता है, उसे टाइम पे खाना नहीं मिलता है। जरा तवज्जो रखना, यहां से पैगाम लेकर के जाना। अल्लाह अल्लाह। अब वो उसे गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगता है हुजूर अब इस बिच्छू को हाथ मत लगाना, सरकार मुझे इजाजत दे दो, मैं इसे 2 चप्पलों में ठीक कर दूंगा, मैं इसे मार दूंगा, इसको ठिकाने लगा दूंगा, ऐसा करूंगा इसके परखचे उड़ा दूंगा, इसकी बोटी बोटी अलग हो जाएगी। हुजूर देख नहीं रहे हैं, आप इसको बचा रहे हैं, मगर ये आपको डंक मार रहा है, ये ऐसा करे चप्पल मारे देता हूं। तो जब इतना कहा तो फिर उन्होंने क्या सबक दिया था? ओ लोगों सुनो, वो उन्होंने क्या पैगाम दिया था? इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा था बेटा क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते हो? क्या कुरान पढ़ते हो तो उसे समझते नहीं हो? कहा हुजूर क्या मामला है? कहा अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। अरे मेरा काम था, मैंने अपना काम किया, तो मैं इसका जो काम था वो इसने किया। कहा हुजूर ये अपनी बुरी आदत छोड़ता नहीं है। तो कहने लगे क्या तू समझता है फिर मैं अपनी अच्छी आदत छोड़ दूं? अरे ये जिंदगी भर अगर ऐसे ही मुझे काटता रहेगा फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या या रसूल अल्लाह। अब जरा देखो, अपने ऊपर गौर करो, प्यारे तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारे बाप भी है, जरा अपने ऊपर तवज्जो करो, तुम्हारी औलाद भी है, तुम्हारे बच्चे बीवी भी है, जरा अपने ऊपर गौर करो। आज समाज में आग लगी जा रही है। अल्लाह अल्लाह। मैं कुआरी बच्चियों की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, कुआरे बच्चों की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं शादीशुदा की बात कर रहा हूँ। कितने लड़के ऐसे हैं, लोग हमारे पास क्लिपें भेजते हैं, हुजूर जरा इस पे आप देखिए, तवज्जो डालिए, इस पे जरा रोशनी डालिए। कितने लड़के ऐसे हैं जिनके घर में बीवी है, कई कई बच्चों का बाप है, मगर उसे शर्म नहीं आती है, दूसरी औरतों से बातें करता है, उसे शर्म नहीं आती है। उसकी बीवी घर में है मगर दूसरी औरतों से मोबाइल पे बातें करता है और इधर आधर खा के आ जाता है। बेचारी ये परेशान है, कई कई बच्चे पाल रही है, कई कई बच्चों की माँ है और ये बाप बन चुका है, मगर बीवी को एक नजर नहीं देखता है। और फिर तू खड़े होकर नारे लगा लेता है, तू कहता है कि मैं नबी का गुलाम हूं, हरगिज नबी का गुलाम नहीं हो सकता। जरा सी बात आ जाए तो तलाक दे देता है, जरा सी बात आ जाता है। कितने लोग तो ऐसे हैं हजरत, अपनी बीवी पे तमाचा मारते हैं, अपनी बीवी पे हाथ उठा देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बीवी पे जूता चप्पल पकड़ देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो घर से निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं अगर शादी हो जाती है उस बीबी को टॉर्चर करते हैं, जा अपने बाप के घर से 2000 लेकर के आ, जा अपने बाप के घर से 1000 रुपए लेकर के आ, खुद नहीं कमाता। अरे तेरी जवानी कहां जाएगी? खुद नहीं कमाता, बीबी के माल पे पलना चाहता है, उसे टॉर्चर करता है। कान खोल के सुन लेना, मैं आज तुम्हें नबी की सीरत बताऊंगा, आज मैं तुम्हें नबी की बातें बताऊंगा, आज मैं तुम्हें नबी की आदतें बताऊंगा ताकि तुम्हें
तुम्हें पता चल जाए कि नबी की जिंदगी थी तो थी क्या। अल्लाह अल्लाह सुनो। मगर हाँ ये बात और बता दूं, सारी लड़कियों की गलती नहीं है, कुछ मेरी बहनें भी ऐसी हैं, कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं। ओ मेरी बहन, मैं तुझसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, मैं इस्लामी रिश्ते का तेरा भाई हूं। आज मेरी तबीयत देख ले, मगर तू अपने इस भाई का कहना जरूर मान लेना। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी हो गई है मगर इसका मोबाइल अब भी पकड़ा जा रहा है। कई बच्चों की माँ हो गई है मगर वीडियो कॉल अब भी पकड़ी जा रही है। कई बच्चों की माँ हो गई है मगर दूसरों के साथ इल्जाम लगाए जा रहे हैं। कितनी लड़कियां ऐसी हैं, किसी का शौहर बंबई काम करता है और तू दूसरों के साथ मोटरसाइकिलों पे घूम रही है। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, तू क्या मुसलमान की बेटी हो सकती है? कोई बंबई का नहीं, कोई बेंगलोर काम कर रहा है, कोई मद्रास काम कर रहा है, कोई दिल्ली काम कर रहा है, कोई कई काम कर रहा है। तेरे लिए घर से बाहर पड़ा है, तेरे लिए कपड़े भी आ रहे हैं, तेरे लिए चूड़ी भी आ रही है, मगर बोल तूने उसकी अमानत में खयानत क्यों की है? तूने उसकी अमानत में खयानत क्यों की है? कितनी औरतें ऐसी हैं जो मैके को चली जाती है, मैके के बहाने से मोबाइलों पे बातें की जा रही है, मेलों टेलों में दूसरे आदमियों के साथ घूमा जा रहा है। मगर सभी लड़कियां ऐसी नहीं है। बाज मेरी बहन ऐसी है जिसका शौहर बाहर काम कर रहा है, बेचारी 3 बच्चों को पाल रही है, छोटे छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है, खुद को भी बुखार है, कभी छोटे बच्चे को खांसी है, कभी बड़े बच्चे को खांसी है, मगर फिर भी पाल रही है। अपने शौहर की इज्जत पे आंच आने नहीं दे रही है। इस लड़की ने अपनी इज्जत पे आंच आने